क्रिस्टल हमारी जो फ्रीक्वेंसी बनाएगा वो आप सर्किट डायग्राम में यहाँ पर देखो, जो आपको पावर आईसी में दिखाएगा WTR और एक्सो क्लॉक, ये भी क्रिस्टल वाली ही फ्रीक्वेंसी है और ये आपकी WTR में जाएगी। तो ये हमारा WTR मींस वायरलेस ट्रांसरिसीवर, ये हमारा WTR, ठीक है। अगर ये WTR के लिए नहीं पहुंची तो आपका फोन रेडियो ऑफ में नहीं जाएगा। ये क्रिस्टल वाली ही फ्रीक्वेंसी है जो WTR एक्सो क्लॉक जो लिखा है। अगर ये एक्सो क्लॉक अगर आपकी क्रिस्टल को नहीं पहुंची तो आपका रेडियो ऑफ नहीं होगा, लेकिन आपका नेटवर्क गायब हो जाएगा और जब आप सर्च करोगे तो सर्चिंग में एरर आ जाएगा। है कौन सी वाली क्लॉक? ये क्रिस्टल वाली क्लॉक, क्रिस्टल वाली फ्रीक्वेंसी। तो ये आपकी WTR एक्सो क्लॉक के नाम से हमारे WTR के लिए जाती है, ठीक है। अब आप दूसरी चीज देखो यहाँ पर WCN मींस वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब वाईफाई आईसी। WCN एक्सो क्लॉक लिखा है ना, WCN एक्सो क्लॉक, तो यहाँ पर हमारी वाईफाई आईसी भी होती है। अगर वाईफाई आईसी को ये अगर WCN के नाम से, WTR नाम साफ लिखा है, WTR एक्सो क्लॉक, और ये है हमारा WCN एक्सो क्लॉक, WCN एक्सो क्लॉक, ओके। और ये हमारी क्या है? तो वाईफाई आईसी, ये हमारी वाईफाई आईसी, ठीक है। तो ये WCN एक्सो क्लॉक के नाम से वाईफाई आईसी को चलेगी। अब यहां पर हम देखें तो ये वाईफाई के लिए गई WCN के नाम से, वाईफाई के लिए, और WTR के नाम से, WTR एक्सो क्लॉक के नाम से WTR के लिए चलेगी। अब यहां पर देखो आप BB क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक के नाम से वही हमारी क्रिस्टल वाली फ्रीक्वेंसी कहां चली जाती है? BB क्लॉक के नाम से कहां जाएगी? CPU में जाएगी। अब देखो क्या होगा, अगर आपकी BB क्लॉक BBCLK1 बेसबैंड क्लॉक CPU को नहीं पहुंची, कौन सी वाली क्लॉक? तो क्रिस्टल वाली क्लॉक। अगर ये CPU के लिए नहीं पहुंची तो फोन डेड। अगर ये आपकी WTR के लिए नहीं पहुंची तो आपका रेडियो ऑफ नहीं होगा, नेटवर्क गायब हो जाएगा और फोन आपका सर्च नहीं करेगा। फोन अगर फ्रेश आया है तो रेडियो ऑन ऑफ चेक करो कि रेडियो ऑन है या ऑफ है, या फिर आप सर्चिंग लिस्ट में जाकर बैंड सिलेक्ट करके देखो कि बैंड सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर बैंड सिलेक्ट हो रहा है मतलब रेडियो ऑफ नहीं है। बैंड सिलेक्ट नहीं हो रहा है, अगर पासवर्ड कोड डालने से भी स्टार है 4636 है, स्टार डालने के बाद भी अगर आपका रेडियो ऑफ दिखाता है, तो कई फोनों में भी आजकल का जो सॉफ्टवेयर की जो प्रोग्रामिंग हो रही है उनमें ऐसा बग डाला गया है, या फिर उनकी प्रोग्रामिंग ही हम ऐसा बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर कोडर ने उसकी क्या कोडिंग कर दी है कि रेडियो ऑफ दिखाने के बाद भी हमारे फोन में नेटवर्क आता है। तो किसी भी फोन में आप पासवर्ड पर डिपेंड मत रहोगे। अगर पासवर्ड डालने पर अगर आपका रेडियो ऑफ दिखा रहा है तो आप 100% ये मत बोलो कि उसमें रेडियो ऑफ है। तो हम क्या करेंगे कि नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे और बैंड सिलेक्ट करके देखेंगे। अगर बैंड सिलेक्ट होने पर अगर हमारे बैंड सिलेक्ट हो रहा है तो पासवर्ड डालने पर भी अगर रेडियो ऑफ दिखा रहा है तो वो फोन आपका रेडियो ऑफ में नहीं पड़ा है, ठीक है। तो अगर आपका रेडियो ऑफ नहीं है, आपने देख लिया और आपका फोन सर्च नहीं कर रहा है, तो फोन सर्च ना करने के कई रीजन होते हैं। उनमें से एक रीजन ये है, तो आप ये WTR की एक्सो क्लॉक को चेक करो, क्या एक्सो क्लॉक WTR तक जा रही है। अगर ये नहीं पहुंची तो भी आपका रेडियो ऑन रहेगा और फोन आपका नेटवर्क सर्च नहीं करेगा, कोई भी नेटवर्क सर्च नहीं करेगा। WCN एक्सो क्लॉक के नाम से वाईफाई आईसी के लिए जा रही है। अगर ये कौन सी वाली क्लॉक है, ये फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली है? क्रिस्टल वाली। कौन सी वाली है? क्रिस्टल वाली। अगर ये WCN एक्सो क्लॉक वाईफाई आईसी को नहीं पहुंची तो आपकी वाईफाई आईसी काम करना बंद कर देगी। कई होते हैं इसके रीजन, इसके काम ना करने के, इसके काम ना करने के, उनमें से रीजन एक ये है। इन क्लॉकों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। BB क्लॉक के नाम से जा रही है CPU के लिए, अगर CPU के लिए नहीं पहुंची आपकी तो फोन डेड हो जाएगा, लो बूटिंग में चला जाएगा। पहले तो आप यहाँ पर 0 ओम का रजिस्टर लगा होता है, यहाँ पर चेक करो कि जनरेट हो रही है कि नहीं। 0 ओम का रजिस्टर लगा है, जनरेट अगर हो रही है तो चेक करो कि CPU तक पहुंच रही है क्या। CPU तक नहीं पहुंची तो फोन आपका लो बूटिंग में चला जाएगा। उसके बाद अब क्या होगा कि अगर ये क्रिस्टल डैमेज हो गया और क्रिस्टल ने अगर मान लो कि आपका 19.2 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा है, आपका 19.2 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा है, अगर इस क्रिस्टल ने, क्योंकि ये क्रिस्टल पावर आईसी के पास ही लगा होता है, जो हमारी पीएम हीट होती है इसके अंदर एक थर्मिस्टर लगा होता है। वो थर्मिस्टर हमेशा पावर आईसी के टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा होता है कि अभी हमारी पीएम कितनी हीट हो रही है, तो उतना उस थर्मिस्टर का वोल्टेज हमेशा अप डाउन होता रहता है, उसके हीटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हीट होकर बार-बार ये क्रिस्टल हीट होता रहता है, पावर आईसी के टेम्परेचर को सेंस करता रहता है। हीट हो रहा है, इसके अंदर थर्मिस्टर लगा है, तो हीट होकर इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि 19.2 मेगाहर्ट्ज का अगर क्रिस्टल है तो ये फ्रीक्वेंसी कम बनाना स्टार्ट कर देता है, कम बनाता है, 19 मेगाहर्ट्ज से कम बनाता है। जब अगर इसमें मान लो फॉर एग्जांपल
कि 19.2 की जगह, ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, तो 19.2 की जगह अगर इसने मान लो कि 18.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनाई तो आपके फोन में क्या प्रॉब्लम आएगी? इस 19.2 मेगाहर्ट्ज का अगर आपके फोन में क्रिस्टल लगा है तो उसे आप मल्टीमीटर से भी मेजर कर सकते हो कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी बना रहा है, उसे डीएसओ की जरूरत नहीं है। जो 19.2 से ऊपर के जो हमारे क्रिस्टल होते हैं उनको मैं आपको डीएसओ से भी चेक करना बताऊंगा। बाकी हमारा मल्टीमीटर 20 मेगाहर्ट्ज का होता है, 20 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को आप मल्टीमीटर से ही चेक कर सकते हो। इसका मतलब ये तो किलोहर्ट्ज वाली थी जो स्लीप क्लॉक थी हमारी, स्लीप सीएल की, स्लीप सीएल के। ये कौन सी वाली थी हमारी? ये तो किलोहर्ट्ज वाली थी, आरटीसी वाली। मतलब आरटीसी वाली फ्रीक्वेंसी को तो हम मल्टीमीटर से चेक कर ही सकते हैं क्योंकि ये तो किलोहर्ट्ज का है। मल्टीमीटर से तो हम 19.2 मेगाहर्ट्ज तक की कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मीटर हमारा 20 मेगाहर्ट्ज का है, 20 मेगाहर्ट्ज का मीटर है। इसका मतलब हम मल्टीमीटर, इसकी डीएसओ की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका क्रिस्टल 19.2 मेगाहर्ट्ज से ऊपर का हुआ तो अब आपको डीएसओ की जरूरत पड़ेगी, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए कि आपका क्रिस्टल मदरबोर्ड में लगा हुआ है 19.2 मेगाहर्ट्ज का और अगर उसने फ्रीक्वेंसी 18.2 मेगाहर्ट्ज अगर बनाई तो आपके फोन में फॉल्ट क्या आएगा? आपके फोन में फॉल्ट आएगा कि आपका 4G नेटवर्क गायब हो जाएगा, 4G गायब हो जाएगा आपका। अगर इसने इसकी फ्रीक्वेंसी में मान लो कि 5 to 10% चेंज आया, क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आया? 5 to 10% अगर चेंज आया तो फोन में आपको प्रॉब्लम ये बनेगी कि आपका 2G 3G तो आएगा, 4G आपका गायब हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें 5 to 10% और भी प्रॉब्लम आई तो 18 की जगह इसने 17 बनाई, तो अब क्या प्रॉब्लम आएगी? क्रिस्टल की अगर फ्रीक्वेंसी और डाउन गई तो अब आपका 2G 3G 4G सब गायब। ठीक है, अब क्या हुआ कि क्रिस्टल ने मान लीजिए कि और कम फ्रीक्वेंसी बनाई, 17.2 की जगह 15 बनाई, मान लीजिए कि 15 बनाई, 15.2 मेगाहर्ट्ज। अब क्या होगा? अब आपका फोन ही डेड हो जाएगा। आ गया समझ में? अगर इतनी कम बनी तो फोन आपका डेड। अब मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी बनी ही नहीं, बिल्कुल जीरो बन गई है फ्रीक्वेंसी, जीरो, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बन रही। अब आपका फोन डेड और फोन आपका कोई पावर ही नहीं देगा। क्रिस्टल की वजह से आपके फोन में इतनी प्रॉब्लम आती है।